नमस्कार किसान साथियों। आप सभी लोग अपनी खेती में रबी, खरीफ और जायद सीजन में अपने खेती से बेहतर पैदावार के लिए खाद, बीज और कीटनाशकों पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। आप सभी को ये कृषि इनपुट उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश में करीब 10,000 कंपनियां काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी आप सभी किसान भाइयों को आपके फसलों में प्रयोग हेतु नकली खाद, बीज व कीटनाशकों के कारण हर साल आपकी खेती बर्बाद होती जा रही है। गौर कीजिएगा, बुआई से पहले आप सभी किसान भाइयों को ये बीज और कीटनाशकों की सप्लाई करने वाली कंपनियां आपके फसलों से ज़्यादा उत्पादन लेने का वादा करके उनके उत्पाद को आपको बेच दिया जाता है। लेकिन जब आप सभी अपने फसल की पैदावार प्राप्त करते हैं तो आपको कम उत्पादन मिलता है। तो आपको एक झटका सा लगता है, आप महसूस करते हैं कि आप ठगे जा चुके हैं। हमारे देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में नकली खाद, बीज और कीटनाशक के मामले ज़्यादा सामने आते रहते हैं। आप किसान भाइयों के इन परेशानियों को समझते हुए केंद्र सरकार ने कीटनाशकों के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए अभी हाल के दिनों में लगभग 7,000 से ज़्यादा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है। सरकार कीटनाशक कंपनियों के लिए जो नियम बनाए हैं, पहले से बनाए गए उन नियमों को अब और भी सख्त कर दिया है। सरकार आपके दर्द को समझती है कि आप सभी ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट नहीं प्राप्त कर पा रहे होते हैं, जिससे आपकी उपज प्रभावित हो रही होती है। दिनों दिन इसकी शिकायत सरकार के सामने आती गई। अंततः इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने कीटनाशक कंपनियों के लिए KYC का नियम बनाया है। अब कीटनाशक कंपनियां अपनी KYC कराए बगैर आपको अपना उत्पाद नहीं बेच सकती। KYC अनिवार्य करने के बाद सरकार के द्वारा लगभग 7,000 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और बीज बनाने वाली कंपनियों को बिजनेस करने के लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी CIBRC से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो वह वैध रूप से बिजनेस नहीं कर सकती है। अब सरकार ने इसमें KYC का नियम भी जोड़ दिया है। जो कंपनी अपना KYC नहीं कराएगी उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के KYC संबंधी आदेश के बाद अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी मिली है कि इन कंपनियों में से KYC नहीं करने वाली 7,000 से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। इसके बाद मौजूदा समय में अब हमारे देश में केवल 2,584 पेस्टिसाइड कंपनियां ही ऐसी बची हैं जिन्होंने KYC नियमों का पालन किया है। जाहिर सी बात है कि KYC में फेल कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट को आगे नहीं बेच पाएंगी। देश में 30% कीटनाशक नकली हैं, ऐसा रिपोर्ट कहता है। नकली कीटनाशकों की समस्या से हमारे देश के लगभग हर राज्य के किसान भाई परेशान हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI ने 2015 में एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने पाया कि देश में कीटनाशकों की कुल मात्रा का 30% नकली बिक रहा है। इतना ही नहीं, साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि नकली माल बेचने वाला माफिया पहले असली प्रोडक्ट जिन्युइन कंपनियों से खरीदते हैं, फिर उसमें कुछ दूसरे केमिकल वगैरह मिलाकर यानी मिलावट करके पैकिंग करते हैं और असली कंपनी के सामान दूसरी कंपनी के नाम से उसे कम कीमत में बेचते हैं। और आप सभी किसान भाई कम कीमत के झांसे में आकर उनके इन नकली उत्पादों को खरीद लेते हैं। जब इन उत्पादों का उपयोग आप अपनी खेती में करते हैं तो आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाता है, तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी के उत्पाद का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे आपको आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही खेती में पैदावार में अत्यधिक कीटनाशक मिल जाता है जो हमारे सामूहिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है।
तो कुल मिलाकर के नकली खाद बीज व कीटनाशक को खरीदने से बचा जा सकता है। इसके लिए अपने कृषि के लिए, खेती के लिए जो भी खाद बीज, कीटनाशक एवं पौधे को संरक्षित करने के लिए दवाइयों को खरीदते हैं, उसकी खरीदारी अधिकृत लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही करिए। इनपुट्स का पक्का बिल अवश्य प्राप्त कीजिए। बिल पे सामग्री का नाम, बैच नंबर स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए एवं साथ ही हमारे किसान भाई एवं दुकानदार दोनों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। उपयोग किए गए बीज, खाद व कीटनाशक के टैग, लेबल सहित खाली बोतल, थैलों और बोरियां जो भी हो उनको सुरक्षित रूप से रखे रहिए, जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति में वो काम में आ सके। किसान साथियों, यदि आपको लगता है कि विक्रेता ने नकली सामग्री आपको बेच दी है तो उसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को अवश्य ही दीजिए। कभी भी ऐसे कीटनाशकों को नहीं खरीदना चाहिए जिन पर अंग्रेजी, हिंदी में निर्देश नहीं लिखे हों। उत्पाद पर उचित लेबल होना चाहिए जिसमें EPA पंजीकरण संख्या दिखाई दे रहा हो। लेबल स्पष्ट रूप से सक्रिय घटक नामों की पहचान करता हो। खाद बीज एवं कीटनाशकों का प्रयोग आपको हमेशा उचित अनुशंसा के अनुसार ही करना चाहिए। उत्पाद को थोक में खरीदने से पहले वो कितने अच्छे हैं इससे विचार करें। कई कृषि विस्तार सेवाएं या प्रयोगशालाएं इनपुट की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए परीक्षण सेवाएं प्रदान करती हैं। उसकी जानकारी रखें। बाजार में नकली उत्पादों के बारे में समाचार और अलर्ट पर अपडेट रहें। और आप सभी किसान भाई नेटवर्क या फोरम में भाग लें जहां नकली संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट जानकारी में आए तो उसे रिपोर्ट करें। यदि आप सभी को संदेह है कि उन्होंने नकली इनपुट खरीदे हैं तो उन्हें कृषि एजेंसियों या कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे प्रासंगिक प्राधिकारियों को इसकी सूचना दे दीजिए ताकि दूसरे किसान भाई इस घोटाले का शिकार होने से बच सकें। आज के चौपाल संध्या में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। आप अपना और अपने खेती का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।